नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, साल का अंतिम और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण इस बार 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी के सभी प्राणियों के ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन मानव जीवन के ऊपर ग्रहण का प्रभाव किस प्रकार से रहता है, इसके बारे में ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से लोगों को अपने जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हुई दिखाई देती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक प्रकार की खगोलीय घटना होती है, लेकिन अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो इसका प्रभाव मानव के मन मस्तिष्क पर प्रभावी रूप से पड़ता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है, और जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो इससे मानसिक परेशानी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रह सिर्फ नुकसानदायक नहीं होता है। अगर इस दिन कुछ प्रभावी उपाय कर लिए जाए तो चंद्र ग्रहण के दिन को न सिर्फ आप बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने आने वाले जीवन की परेशानियों से बड़ी आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आप चंद्र ग्रहण के दिन गाय को खिला देते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके जीवन में धन का आगमन इतनी तेजी से होने लगेगा कि कुछ ही दिन में आप करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण का यह प्रयोग उतना ही ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली माना जाता है जितना ज्यादा दीपावली के समय आप इस प्रकार के प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, अगर चंद्र ग्रहण के दिन आप गाय को चुपचाप यहाँ एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, गोमाता को सभी 33 कोटि देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन सभी की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यह दोनों 15 दिन के अंतराल में ही घटित हो रही है, जिसकी वजह से इन दोनों ग्रहणों को नुकसानदायक बता रहे हैं। आपको बता दें, 25 अक्टूबर मंगलवार के दिन सूर्य ग्रहण लगा था, जबकि इस बार 8 नवंबर मंगलवार के दिन ही चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। मंगलवार के दिन ग्रहण लगने की वजह से दुनिया में कई प्रकार के विपरीत घटनाएं होने की आशंका जताई जा रही है। इसका दुष्प्रभाव युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं आदि के रूप में मिल सकती है। लोगों के मन मस्तिष्क पर भी इसका असर पड़ेगा। इस ग्रहण की शुरुआत भारतीय समयानुसार दोपहर 1:32 पर होगी। स्पर्श काल शाम 5:35 से शुरू हो जाएगा और रेल का मध्य 6:19 पर होगा, जबकि ग्रहण का मोक्ष शाम 7:26 पर होगा। चंद्र ग्रहण के ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह ग्रहण भारत में पटना, रांची, कोलकाता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी आदि जगहों पर देखा जा सकेगा, और विदेशों में उत्तरी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में देखा जा सकेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के बाद आने वाले करीब 1 महीने तक के समय में इसके परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है, और जब इस पर ग्रहण लगता है तो इसका असर सभी लोगों पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण की वजह से आपके मन मस्तिष्क में उथल पुथल हो सकती है। माना जा सकता है कि चंद्र ग्रहण के समय वातावरण में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है, इसलिए सभी को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खाना न बनाएं और न ही खाएं। हालांकि बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, बच्चे खाना खा सकते हैं। अगर भोजन पहले से तैयार हो तो उसमें गंगा जल या फिर तुलसी के पत्ते डाल दे। ग्रहण काल में आपको सोने से बचना चाहिए। पूजा पाठ करना वर्जित होता है, लेकिन आप भगवान की मानस पूजा कर सकते हैं। गर्भवती माताओं और बहनों को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान घर से बाहर न निकले। ग्रहण के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। चंद्रमा के 20 मंत्र का जाप करने से संपूर्ण पूर्णिमा का फल प्राप्त होता है। साथ ही ग्रहण दोष नहीं लगता। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जैसे कि मोती, सफेद वस्त्र, चावल, दही, शक्कर, सफेद फूल आदि का दान करें। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और चंद्रदेव की कृपा मिलती है। दोस्तों, आने वाला चंद्र ग्रहण राशि में लगने वाला है। इस दिन अगर आप गाय माता की सेवा कर लेते हैं तो भी यह बहुत ही ज्यादा प्रभावी होता है। आपको बता दें, भारतीय परंपरा के मुताबिक 33 कोटि देवी देवताओं का वास गाय माता के अंदर होता
ऐसे में गाय माता की सेवा करने से सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है, इस संसार में गाय के समान कोई दयालु नहीं है। शास्त्रों में गौ माता को सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। गौ माता का नियमित दर्शन करने से समस्त देवी देवताओं का दर्शन अपने आप हो जाता है और सभी तीर्थों में जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना ही पुण्य गौ माता के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जब इस धरातल पर आसुरी शक्तियां का प्रभाव तेजी से बढ़ता है, तब पृथ्वी गाय माता का रूप धारण करके भगवान के समक्ष पहुंचती है और इस तरह पृथ्वी लोगों का हाल बताती है। गौमाता के कहने पर ही भगवान विष्णु अवतार धारण करके सभी पापियों का अंत करके पुनः धर्म की स्थापना करते हैं। दोस्तों, जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहले गौ माता और तुलसी माता की पुकार सुनते हैं। आपको बता दें, गौ माता की पीठ में ब्रह्मा, गले में विष्णु और मुख में रुद्र निवास करते हैं। मध्य भाग में सभी देवगण और रोम रोम में सभी महर्षि बसते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर चंद्र ग्रहण के दिन एक छोटी सी चीज गाय माता को आप खिला देते हैं तो इससे वर्षों की दरिद्रता और जन्मों की कष्ट खत्म हो जाते हैं। भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ के साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि विशेष रूप से प्राप्त होती है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी चीज जो आपको गाय माता को खिलानी है। तो दोस्तों, पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है और उन्हें पीले मिष्ठान का भोग लगाना है। साथ ही आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं और इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी ना करें। चावल की जगह आप साबूदाने का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आपके घर में जो पहली रोटी बनेगी उसमें से एक रोटी आपको लेना है और उसके ऊपर थोड़ा सा साबूदाना, खीर और मिश्री रख देना है। इसके साथ ही गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा उस रोटी के अंदर रख करके आप चुपचाप गाय को खिला दें। गौमाता को खिलाने के पश्चात आपको 3 परिक्रमा गौमाता की करनी है और अपनी मनोकामना उन्हें बोलनी है। साथ ही उनके चरणों को छोड़ते हुए उनके पैरों की धूल को अपने मस्तक पर लगाना है और इस बात को याद रखना है कि आपको अपने दोनों हाथों से गाय माता को रोटी खिलानी है। गाय माता को हमेशा सम्मान के साथ रोटी खिलाएं, उनके सामने फेंके नहीं। इससे सभी प्रकार के देवी देवता प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पड़ती है, जिससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अगर नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाने के साथ साथ अगर गाय की सच्ची श्रद्धा से सेवा की जाए तो इससे सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है और धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन उस व्यक्ति के घर में होता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, बहुत जल्द ही उस व्यक्ति की सभी प्रकार की मन की इच्छा पूरी हो जाती है और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति को लगातार प्राप्त होता रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय चंद्रदेव अवश्य लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।